अभी हम डिस्कस करेंगे इंटरनल कंपोनेंट में से न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड जो होता है ये जैसे कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है, इनक्लोज स्ट्रक्चर में होता है, कैप्सुलेटेड होता है, प्रॉपर इसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, कवर्ड होता है। जो बैक्टीरियल सेल्स है उसके अंदर ये नॉन इनक्लोज होता है। ठीक है, ये इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, ऐसे ही पड़ा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। सही है। और उसके अलावा ये क्या करता है, ये हेल्प करता है किस में बना, ये डीएनए के जो डिवीजन है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। बाय बाइनरी फिशन डिपेंड करता है कॉन्जुगेशन या फिर उसके साथ साथ बडिंग के अंदर ये इन्वॉल्व होता है। अभी हम पढ़ेंगे इंटरनल कंपोनेंट में से क्रोमोसोम और प्लाज्मिड। जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है ये होते हैं सर्कुलर और ये होते हैं सिंगल डीएनए होते हैं इनके पास, सिंगल स्ट्रैंडेड। दोनों जो होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं, अरेंज होते हैं और सर्कुलर इन नेचर होते हैं। बैक्टीरियल डीएनए जो होता है ये जैसे यूकैरियोटिक डीएनए होता है जो कि प्रॉपर उसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर वो मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये ऐसे ही डिस्पर्स होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, बिखरा पड़ा होता है। उसके साथ साथ क्रोमोसोम जो होते हैं दूसरों के अंदर सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर लीनियर फॉर्म में होते हैं। और यही वो जेनेटिक मटेरियल है जो कि डिवाइड होता है और आगे जनरेशन को कंटिन्यू करता है। सबसे पहले क्रोमोसोम। सो वी कैन राइट हियर डीएनए इन बैक्टीरिया, डीएनए इज सिंगल स्ट्रैंड एंड सर्कुलर। उसके साथ साथ नॉन इन्वॉल्व्ड होता है डीएनए इसका, नॉन इन्वॉल्व्ड डीएनए। यूकैरियोटिक के अंदर प्रॉपर इन्वॉल्व्ड डीएनए होता है जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर नॉन इन्वॉल्व्ड डीएनए होता है। थर्ड, इसके जो क्रोमोसोम होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। क्रोमोसोम्स are anti-parallel to each other. फोर्थ, उसके साथ साथ जो इनका डीएनए होता है बैक्टीरिया का वो डिस्पर्स होता है इन साइटोप्लाज्म बिकॉज ऑफ नॉन इन्वॉल्व्ड स्ट्रक्चर। डीएनए इज डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म because of non-involved structure. और यही इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है क्रोमोसोम, जिसके थ्रू ये डिवाइड होते हैं बाय बडिंग और बाइनरी फिशन। फिर जब हम डिवाइड करते हैं इसको कि कैसे बैक्टीरिया आगे अपने जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है, वो करता है पिलाई के थ्रू। कॉन्जुगेशन में जो मेल होता है बैक्टीरिया का वो होता है डोनर और जो फीमेल होती है वो होती है रिसिपिएंट, वो जाके रिसीव करती है और प्रॉपर उनकी आगे डिवीजन होती है। सो प्लाज्मिड, व्हाट अबाउट प्लाज्मिड? प्लाज्मिड के बारे में, प्लाज्मिड जो होता है ये होता है स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है और इसके पास जो स्पेशल कैरेक्टर है, इनके पास स्पेशल जीन्स होते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया रेजिस्टेंट शो करता है या वायरुलेंस फैक्टर इसके ज्यादा हो जाते हैं। रेजिस्टेंट किसको शो करता है? ये जो हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं उनको ये रेजिस्टेंट शो करता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लाज्मिड। और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ये छोटा होता है रियल क्रोमोसोमल डीएनए से। इसका कोई भी रोल नहीं होता इन रिप्रोडक्शन, कोई भी इसका रोल नहीं होता। बस इतना काम है इसका कि ये बैक्टीरिया को जो है रेजिस्टेंट बनाता है एंटीबायोटिक्स के लिए। उसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्मॉल होता है देन बैक्टीरियल क्रोमोसोम। और उसके साथ साथ साइज की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम का जो साइज होता है वो होता है 4000 केबी फॉर बैक्टीरियल क्रोमोसोम, बैक्टीरिया क्रोमोसोम। और इसका जो साइज होता है 1 to 200 केबी होता है फॉर प्लाज्मिड क्रोमोसोम।
उसके अलावा अगर हम इसकी जो वो है नंबर है उसकी बात करें तो हर सेल के अंदर प्लाज्मिड जो होता है, प्लाज्मिड का नंबर होता है 1 to 700 कॉपीज, इतनी अमाउंट पे होती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ डिफरेंसेस कि जो प्लाज्मिड होता है ये एक्स्ट्रा नॉन क्रोमोसोमल डीएनए है, इंक्रीज वायरुलेंस एंड रेजिस्टेंट of bacteria for antibiotics। और अगर हम बात करें इसके साइज का तो साइज इसका 4000 की भी होता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम का और 1 to 200 की भी होता है प्लाज्मिड का। स्मॉल इन साइज होते हैं रेदर देन बैक्टीरियल क्रोमोसोम। नंबर इसका होता है 1 to 700 कॉपीज पर सेल इन एवरी बैक्टीरिया। प्लाज्मिड जो है और इसके एसोसिएटेड जितनी भी चीजें हैं वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। उसके अलावा इसकी जो डिवीजन होती है क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट होती है, इसके लिए क्रोमोसोम का होना जरूरी नहीं है, इंडिपेंडेंटली इसकी हो जाती है डिवीजन। उसके साथ साथ जो थर्ड पॉइंट है इसका वो रिप्लिकेट होता है इंडिपेंडेंटली और ये इन्वॉल्व नहीं होता रिप्रोडक्शन के दौरान, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है रिप्रोडक्शन में। राइबोसोम्स, एक और इंटरनल फैक्टर जो है या कंपोनेंट जो है वो राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स की जो फंक्शन है वो सेम होता है ऑलमोस्ट जैसे यूकैरियोटिक्स होते हैं वैसे इसी के होते हैं। राइबोसोम जो है इसके अंदर होता है आरएनए प्लस प्रोटीन, और राइबोसोम इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, सही है। उसके साथ साथ इसके पास जो यूनिट्स होते हैं ये होते हैं 30S प्लस 50S, टोटल 70S इसके यूनिट होते हैं। और जितने भी राइबोसोम्स होते हैं बैक्टीरिया के लिए जितने भी प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं वो सारे राइबोसोम्स करवाते हैं, सही है।